2022 में जैसे चुनाव घोषित होंगे, पहले दादरी में मुस्लिम गुजर की लड़ाई करवा, ये तैयारी अभी हुआ है 15 दिन पहले, ये तैयारी फिर आगे करवाई जा रही है। ये इस तरह की बात आपको सूचना है कि नहीं? 15 दिन पहले भी घटना घटी। 15 दिन पहले शेरू को मर गए, और वो ऐसी कोई लड़ाई नहीं, शेरू की बदतमीजी थी। चलिए मुस्लिम से मर गए, कोई बड़ी बात नहीं। अब इन्होंने दावा दबा दिया और 2022 में उस लड़ाई को भी अंदर बरकरार है। 2022 में लड़ाई को बाहर लिया, मतलब इनके पास दंगा के अलावा कोई हथियार नहीं, कोई हथियार। ये अनुभव की बात, अनुभव, किसान है, झूठ मतलब पक्षपात की बात मैं कभी पक्षपात की नहीं करता। जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ मैं पक्षपात की बात है तो बेईमान करते हैं। आप एक बार और ये बोलिए, देखिए देश में पूरा देश देखता है, एक संदेश जाएगा। वाकई आप संघ में बड़े पद पर रह चुके हैं। मैं आरएसएस में रहा हूँ, मैं पद गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आरएसएस में रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी रहा हूँ, पद नहीं होता आरएसएस में। हाँ, मतलब जिम्मेदारी नहीं, काम सौंपा जाता है, दायित्व बोलते हैं। हाँ, दायित्व जो दिया जाता है। तो आपको भी ये लग रहा कि मुझे लग नहीं रहा, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। जब मोदी जी मन की बातें करते हैं, मोदी जी कभी कभी इस गरीबों की, अमीरों की जन की बात नहीं करते। मोदी जी आप तय कर लीजिए, तुम्हें मूर्ख मिल गए एक बार राहुल। जिस दिन कोई बढ़िया विपक्ष का नेता आ गया तो मोदी जी दिन रात दिल्ली में बैठ रहे, केजरीवाल के बाल उखल रहे। आपने राहुल का नाम लिया, राहुल गांधी जैसा बेवक्ता, बेवजह। देखिए देश कभी भी इस तरह नहीं चलेगा जैसे एक घरों नहीं चलता, और देश में यह बताने में सक्षम हो गए कि लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक घरतंत्र है, और जनता इस बात को मान भी चुकी। और राहुल गांधी जैसे पप्पुआ को, जिसको अपनी बात को रखने का भी तरीका नहीं है, मैं राहुल को बेईमान निकम्मा नहीं कहता। मैं बेईमान नहीं बोल रहा, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठना चाहिए। जिस धरती पर अभी आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी विपक्ष है, अखिलेश जी हैं, बहन जी हैं, इनके विषय में क्या कहेंगे आप? इनकी भूमिका कैसी है? आपको लग रहा है किसान के हित में ये खड़े? देखिए किसान के हित में तो केवल अखिलेश से अच्छा कोई भी नहीं है उत्तर प्रदेश के मामले में। केवल मायावती तो लूट खसो, सीधी लूट खसो, दाम कमाओ और दाम जाओ और दाम दे जाओ, दाम से टिकट और दाम से कम, दाम से ही टिकट और दाम से कम, और वो भी दे जाओ और तुम भी ले जाओ। केवल यदि किसान की बात करें तो अखिलेश कर सकता हो, लेकिन अखिलेश के लिए लोग बागों में ये भड़का दिया गया तो ये आजम खान खा जाएंगे, बस लोग वही मांगे। इनको कहा कार्य है, अखिलेश को कार्य पूछना चाहता हूँ, अखिलेश कार्य बताना शुरू कर दे। एक मायावती ने बनवाया यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर, टप्पन और घोड़ी पादी मर गए, भट्टा पादी मर गए। और एक एक्सप्रेस वे आगरे से लखनऊ तक अखिलेश ने बनवाया 310 किलोमीटर, कहीं एक चिड़िया भी नहीं चाहिए। ये किसान को अंकल जी अखिलेश की बात कर रहे हैं। मथुरा में जय गुरुदेव संस्था है, उसमें डीएसपी भी मारे गए थे, 25 आदमी मारे गए थे उसमें। आप कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में आदमी नहीं मारे गए? मैं किसान की बात कर रहा हूँ, पहले बात सुनिए, पहले जो उसको जवाब पूर्ण किया तो उसकी पूछ लीजिए। ऐसा कौन सी सरकार में नहीं है? जिस तरह आज एक बेटी का कांड चल रहा है, क्या ये मोदी की सरकार में नहीं हो रहा, योगी की सरकार में नहीं हो रहा? घटना घटी है। अखिलेश के में एक बात में कोई दो राय नहीं, लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं रह पाया जितना लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए, तो अखिलेश के लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ रही थी। आपने भी इसका फायदा उठा लिया। आपने बिटिया की बात करी है, हाथरस वाले की, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं सपा के मुलायम सिंह जी, वो कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती थी। जब वो रेप की घटना ऐसे होती थी अखिलेश सरकार में, कैसे देखते हैं उस घटना को? नहीं, वो घटना गलत थी, लेकिन वो बुढ़ापे में कोई ना कोई कमी आ जाती है, भूल चूक में कहेगा बुढ़ा, लेकिन बुढ़े ने तो उस दिन जितनी कितनी सच्ची बात लोकसभा में वो उसको नहीं पूछी। मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी के सामने कही थी अगर मोदी जी आगे सरकार तुम्हारी बनेगी तुम चला सको, वो तो आप नहीं पूछी। बुढ़ापे में जो आदमी विपक्ष का नेता भी लोकसभा में सोनिया गांधी के सामने बराबर खड़े होकर कह रहा अगली सरकार तो हारी बनेगी। अब मुलायम सिंह जी को भी लग रहा कि गलत बोल गए थे, नहीं बनना चाहिए था, नहीं बनना हित में नहीं है, नहीं हित में नहीं है, मुलायम सिंह जी के हित में नहीं है। मुलायम सिंह बहुत होशियार व्यक्ति थे, लेकिन उम्र के साथ साथ कुछ ना कुछ कमी आ जाती। अच्छा सर, आप संघ में रहे हैं, क्या देश में संघ की सरकार चल रही है? देश में संघ की सोच की सरकार चल रही है, बिना संघ के कोई विचार के कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब यही तो प्रश्न है कि फिर ये बिल जो पास हो रहे हैं लगातार अध्यादेश, क्या संघ की सहमति है इसमें? हाँ, ऐसी सहमति नहीं है, मौन सहमति है। हाँ, मौन हो या बोलकर मौन सहमति है। लेकिन संघ का एक संगठन है जो किसान वो तो विरोध कर रहा है सर इसका। देखिए बहुत लोग ऐसे आए होंगे
जिनको कोई इससे बिल से लेना देना नहीं। यहाँ बताए होंगे इस तरह जो संगठन का विरोध करना जैसे मान लिया जो भी जिम्मेदारी आज तक आरएसएस ने कह दी हो, वो बड़े से बड़े कार्य मंदिर के कार्य आरएसएस कहने थोको। आरएसएस ने कई मथुरा के मंदिर की बात उठा लीजिए, बताइए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से कही अब आगे कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी और मथुरा की जिक्र होने लगा। योगी ने तो उसी दिन कहा था कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, अगर जन भावनाएं कहती हैं तो काशी मथुरा देखा जाएगा। उसी दिन कहा। जन भावना तो किसानों की जन भावना हमारे नहीं है। नहीं मंदिर के बारे में जन भावनाओं के लिए बोला। मंदिर के बारे में जो जन भावना थी, क्या योगी जी का नाम है उस दिन जो नहीं थे योगी जी 92 में 32 आदमी जो कल फाइनल हुई है उसमें योगी जी कहाँ थे? कब एक जन भावना के साथ योगी जी? 92 में तो योगी जी हम थे उस टाइम भी, तो सब बरी हो गए। हम 92 में तो हम भी थे साथ में। हमें मस्जिद की जिस दिन मस्जिद को ढाई गई थी, काशी मथुरा आपको नहीं चाहिए? नहीं, इस देश में यदि ऐसे होता रहे मैं 100% कह सकता हूँ। अगर इस देश में जातिवाद की बात हो गई, यहाँ को मुस्लिमवाद भी समझना पड़ेगा, हिंदूवाद समझना पड़ेगा और हिंसोनवाद की बात करनी पड़ेगी। सबको लेकर चलना पड़ेगा। किसान विरोधी सरकार है, कहने से काम नहीं चलता, लिखित में काम चलता। प्रधानमंत्री कहता कुछ है, करता कुछ है। लिखित में तो उस बात है कि प्रधानमंत्री कह रहा है हम MSP नहीं हटा, अरे कहने से काम नहीं चल, लिखित में तो आप मानते प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? निकाली झूठिया, उसके मुकाबले झूठिया ही ना कोई हिंदुस्तान में भी नहीं है। अच्छा जी। इतना लंबा झूठिया आदमी। और दूसरी बात मीडिया वाले की, मीडिया भी मोदी की है, जो मीडिया मोदी के, जो मोदी सरकार कहती है उसे करता। तुम इस बात की उसको दिखा नहीं सकते, मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मीडिया वाले जो मोदी के हैं सब, समझे ना, 1-2 चैनल है, बाकी सब मोदी के हैं। जो देश में अत्याचार हो रहा है उन पर कोई गौर नहीं है। जहाँ मोदी के वो बात है वहाँ जो तुम उसे लेके आ जाओ। सुशांत से इस देश का भला हो रहा, सुशांत से इस देश का भला हो रहा। जो 2 महीना सुशांत पे लगा दी, 3 महीने हो गए। 3 महीने। अच्छा, कोरोना में कितनी मौत होगी, ये देश बर्बाद कर दिया इस मोदी ने। किसान का की मक्का पिछले उसमें मोदी कह रहे हैं, अरे सुनो, पिछले उसमें किसान की मक्का 2100 रुपए कुंटल बिकी थी। आज किसान की मक्का 1100 रुपए कुंटल बिक रही है, मोदी की मेहरबानी है। पिछली साल बाजरा 2200 रुपए कुंटल बिक रहा था, आज 1400 रुपए कुंटल बिक रहा, समझे ना, किसकी मेहरबानी है? धान पिछले साल 2500 रुपए कुंटल था, आज 1900 रुपए कुंटल है, किसकी मेहरबानी है? क्या मैं खागा उसे? मोदी जी तो कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन वाई में तो आ रहे 2000 की फसल 1000 में बिक रही है। अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन सिर्फ उद्योगपतियों के आने वाले हैं। उन्होंने उद्योगपतियों के फेवर में कानून बनाए हैं, उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए उनके कर्ज माफ किए हैं। किसानों को सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी किसानों के साथ की है, क्योंकि चुनाव के वक्त में आप देखोगे जब चुनाव आएगा तो किसानों के लिए नए नए ढकोसले लेकर के मोदी सरकार चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन किसान अब की बार उन्हें समझ चुका है कि वो किसान विरोधी है, वो व्यापारी हितैषी है, वो उद्योगपति हितैषी है, लेकिन किसान मजदूर विरोधी है नरेंद्र मोदी। लेकिन सरकार की बातों से लग नहीं रहा कि इस कानून को वापस नहीं, सरकार की बातों से काम नहीं चल रहा, लिखित में चलता, लिखित में दिया। नहीं, वो वापस नहीं लेगी जैसे किसान मांग कर रहे हैं। अरे तो वापस नहीं लेगी तो हम पे हटाने भी तो आते हैं। अरे हम पे मरना भी आता, मारना भी आता हम पे। हम किसान के बेटे हैं, हमने देश आजाद किया था, ये समझे ना, हमारे पूर्वजों ने देश आजाद किया, आज भी देश आजाद कर देंगे। हम सोच लेंगे अब भी गुलाम तो दूसरे। तो क्या ये सरकार किसान विरोधी है? क्या पक्का विरोधी है, पक्का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने पिछली सरकारों से ज्यादा पैसा दिया इस बार किसान। किस है? अरे यार क्या दे रहे हैं, ये कौन सा दे रहे हैं? अभी ने जो कोरोना में झूठ बोले हम इतने 100 करोड़ दे रहे, इतने 1000 करोड़ दे रहे, कितने दे दिए? किसे मुझे बताओ किसने दे दिए? एक आध तो बताओ सही। मोदी सरकार कहते हैं कि किसानों की आय दोगुना कर देंगे 2022 तक। अरे आय होगी दुगनी भैया, जो 2100 में फसल बिक रही थी वो 1000 बिक रही है, सीधी दूनी हुई ना हुई। जो 2200 में बाजरा बिक रहा था 1400 बिक रही, दूनी होगी ना? दूनी के इनके बात करो। जो 2500 में धान बिक रहा था 1900 बिक गया, तो दुगनी हुई या आधी रह गई? बता दो मुझे। तो 1100 बिक रही है, 1100 बिक रही है, 1300 बिक रही है, जो 2000 फसल, तो दुगनी होगी सारे हिसाब से, तो मोदी के हिसाब से दुगनी होगी भैया। मोदी सरकार किसानों को अनुदान दे रही है 6000 रुपए प्रति साल। मतलब जाके 100 कुंटल गेहूँ बिकेंगे, 100 कुंटल गेहूँ में 50,000 का नुकसान है, समझे ना। और वो जो अनुदान हमें जो 12,000 रुपया में हमारा अनुदान पूरा होगा, हमारे घाटा का पूरा, बताओ तुम। अगर हमें 12,000 रुपये साल में मिल गए तो नहीं, साल में 12 का 6 ही तो मिले, 6,000 में होगा हमारा 50,000 का नुकसान पूरा, बताओ तुम।
हालात बहुत गंभीर हैं। हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है। इनने हिंदू मुस्लिम से अलग कुछ नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं किया सरकार, कुछ भी नहीं किया। इनने क्या कर दिया बताओ? वो तो कहने जो 70 सालों में नहीं वो कर दिया हमने। अरे यार 70 साल कहने जो नहीं है वही तो किया इन्होंने। हाँ, वही तो किया। इतने नौजवानों को, इतने युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। पिछले 70 साल में थोड़ी हुआ है ये, इन लोगों ने करके दिखा दिया। ये लोग सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हैं, ये लोग किसान, नौजवान, मजदूर की बात करें। आप लोग किसान नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं, इसलिए सड़कों पे उतर रहे हैं। मैं किसान हूँ, मैं किसान एकता संघ का प्रदेश महासचिव हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ मैं। मोदी के कहने से क्या होता है? बहकाने का है। अगर किसान सरकार का हमसे बहकाने का है, अगर वो आज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग कांग्रेसी है या फिर समाजवादी, हम ये है, हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम किसान के बेटे, हम किसान के परिवार से हैं। अब हम आई कार्ड और किसान है, किसान कांग्रेस के ना समाजवादी के, मोदी जी पे अब हम आइडेंटिटी कार्ड बनवा के ले आवे। अगर हम तो किसान हैं, हमारे पहले आइडेंटिटी कार्ड बनाओ, जब हम आगे धरने बैठेंगे। यानी हमें कांग्रेस के बताएंगे, यानी हमें कांग्रेस के बताएंगे, समझे ना? एक सिपाही किसान एकता संघ का फिल्म सिटी आ गई इनकी, वो आ गई 64%। 1 रुपया तो दे ही ना रहे, 1 रुपया 64% ना दे रहे, 1 रुपया भी। फिल्म सिटी की तो बात, फिल्म सिटी की बात तो बाद की बात है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण में जो जमीन अधिग्रहण हुई, जहां फिल्म सिटी बनाने का ये ड्रीम प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, वहां के किसानों को आज तक 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर आज तक नहीं मिला है। ना ही आबादी का निस्तारण हुआ है, ना ही उनके जो 7% के विकसित भूखंड मिलने थे वो आज तक नहीं मिले। नई नई जुमलेबाजियां दिखाई जा रही है कि किसानों को खुशहाल किया जाएगा। अब यमुना प्राधिकरण में आकर के देखें कि एयरपोर्ट का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है और फिल्म सिटी का कब तक होगा। तो ये लोग जो वादे हैं, ये सब झूठे वादे हैं, जो किसानों की पहली समस्या है उनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो नई समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, किसानों से भूमि हड़पने का काम ये लोग कर रहे हैं। अंकल जी, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, आप क्या लग रहा है ये सरकार के देश को मूल समझ नहीं पाई या देश की जनता को नहीं समझ? अरे भैया, देश की जनता समझाई ना, पॉइंट पकड़ लिया। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते रहो ना, किसान की जरूरत ना मजदूर की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है, समझे ना? जी जी, क्या ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। यहाँ एक किसान संघ का सिपाही है, नहीं कांग्रेस का, नहीं कोई समाजवादी पार्टी। आप किसान तो हो नहीं? हम किसान हैं, किसान एकता संघ के सिपाही हैं।